जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम 54 कोर्स ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी अच्छे से दी जाएगी ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके। पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर ये भी बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है और बेसिकली क्या है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा आपको देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पर जानने को मिलेगा कि टेक्निकल एंट्री स्कीम 54 कोर्स ये निकाली गई है। ये बेसिकली साल में 2 बार निकलती है और इसके अलग अलग कोर्स होते हैं। प्रत्येक कोर्स में आपकी 90 वैकेंसी रहती है। एज लिमिट इसमें 16.5 से 19.5 साल के बीच में है। कोई कैटेगरी को कोई भी जो छूट है एज के अंदर वो नहीं दी जाती और अप्लाई करने के लिए कोई फीस भी नहीं है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर 13 मई से लेकर के 12 जून 2025 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता जो कि आपने 60% के साथ में पास की हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि इन 3 सब्जेक्ट के अंदर तो आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 60 होनी चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर बोला है कि एलिजिबल कंडीशन फॉर कैलकुलेटिंग PCM परसेंटेज फॉर वेरियस स्टेट यहाँ पर 12th है, यानी कि जो आपकी कंडीशन एलिजिबल की PCM की वो 12th क्लास है। और साथ ही साथ आपने यहाँ पर JEE मेंस 2025 भी दिया हो तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल रहेंगे। बिना JEE मेंस दिए आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। सैलरी क्या मिलेगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल और आपका इंटरेस्ट है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इंडियन आर्मी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑफिसर्स एंट्री लेवल पर अपना अगर कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप डायरेक्टली आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया था और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद में आप बहुत ही सिंपल वे में अपना फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑफिसर एंट्री पर कोई भी फॉर्म नहीं भरा तो इसका मतलब है कि आप फ्रेशर है और आप पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको पहले इसमें रजिस्टर होना होगा। इसके लिए गाइज आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि आपको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म भरते समय, वो यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब कंटिन्यू करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन है, लॉगिन करने के या फिर कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करने के। आपको बोला है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन 10वीं की मार्कशीट के अंदर है वही इन्फॉर्मेशन आपके जो आधार कार्ड है उसके अंदर होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आप आधार नंबर के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से। मैं दोनों का प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप आधार नंबर सेलेक्ट करें तो आप आधार नंबर सेलेक्ट करके यहां से ओके करेंगे एंड उसके बाद में इस तरह से आपकी जानकारी आएगी। अब आपको कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP आया होगा, उसी नंबर पर जो कि आपने आधार कार्ड के साथ में लिंक कराया है। तो वो OTP आप यहां पर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन जो डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर है यहां से फैच की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से फैच हो चुकी है। आप यहां पर आपका जो डोमिसाइल स्टेट है अब वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट के आप निवासी है। आपका आधार नंबर आपको यहां पर फिर से एंटर करना है। कैंडिडेट का नेम यहां पर फैच कर लिया गया है, वही जो कि आधार कार्ड के अंदर दिया गया है। इसके बाद में आपको यहां पर पूछेगा कि क्या आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है। अगर हाँ तो यस, अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको यहां पर यह बोला जाएगा कि आप आधार कार्ड के अंदर भी वही नाम करवाइए जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। इसके बाद में आपको यहां पर आपके फादर का नाम देखने को मिलेगा जो कि आधार कार्ड के अंदर है और फिर आप यहां पर नीचे आपके फादर का नाम लिखेंगे वही जो कि आधार कार्ड के अंदर है और सेम नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी होना चाहिए। इसके बाद आप यहां पर मदर का नेम एंटर करेंगे। DOB भी आपकी यहां पर फैच कर ली गई है और फिर आपके सामने यही सवाल है कि क्या आपकी DOB यहां पर जो दी गई है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी है। अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए। फिर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर डालेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे
करेंगे और उसके बाद में आप यहां पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो आगे का प्रोसेस आएगा वो बताने से पहले मैं उन कैंडिडेट के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि डिजिलॉकर के माध्यम से नहीं बल्कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उनको कैसे कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो प्रोसेस भी आप जान लीजिए। तो गाइज आप यहां पर जब आधार नंबर सेलेक्ट किए थे यहीं पर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर यहां पर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड है 10th का वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फुल नेम आपका आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर क्या है वो आपको यहां पर लिखना है। आपकी ईमेल आईडी आपको यहां पर देनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर देना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड देन फिर आप फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी जानकारी यहां पर फैच कर ली जाएगी और आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो आप यहां पर पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट के आप स्थायी निवासी है एंड बोर्ड का नाम यहां पर आपके दिया है, रोल नंबर दिया है, ईयर ऑफ एग्जाम दिया है, कैंडिडेट का नेम जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहां पर आपको कैंडिडेट का फादर नेम लिखना है और फिर मदर नेम लिखना है और ध्यान दीजिए कि जो आप फादर नेम दे रहे हैं मदर नेम दे रहे हैं यही नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में भी होना चाहिए। एंड फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर कीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, यहां पर टिक कीजिए एंड ये कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आगे का प्रोसेस है वो दोनों के सामने सेम आएगा, चाहे आप आधार कार्ड के नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर 10th के सर्टिफिकेट के नंबर से। अब गाइज आपने जो ईमेल आईडी भरी है वो ईमेल आईडी आपको चेक करनी है। उसके ऊपर आपको एक ईमेल मिली होगी जिसमें कि वेरिफिकेशन कोड दिया है। ये आप चाहे तो यहां से कॉपी कर लीजिए या फिर जो यहां पर दिया गया है सेम टू सेम आपको यहां पर एंटर ओटीपी के सेक्शन में लिखना है। ये कैप्चा कोड आपको डालना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आपके सामने ये आएगा। अब आपको यहां पर क्वालिफाइंग कोर्स में सिलेक्ट करना है कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर बताइए कि आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं। तो जो भी है वो आप यहां पर टिक कर दीजिए। अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, तो 10th आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल, अदर स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड यानी कि अगर आप यूपी से है तो आपका स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड हुआ तो आप यहां पर वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं यहां पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूं। 10th का रोल नंबर यहां पर दिया है। फिर यहां पर है आर यू रिमस्टरिंग कैंडिडेट, क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यहां पर नो ही रहने दीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहां पर थोड़ा ऊपर आएंगे और आपको कुछ और जानकारी यहां पर भरनी है, जैसे कि जेंडर आपका यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहां से ओके करना है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आप इसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है बेसिकली वही। फिर आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहां पर सेंटीमीटर के अंदर सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर इस तरफ आएंगे राइट साइड में और यहां पर आपको कुछ जानकारी दी गई और कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आपकी तहसील कौन सी है वो तहसील भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहां पर पासवर्ड रिक्वायरमेंट के सेक्शन में आएंगे और आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देकर के दिखाता हूं। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितनी भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लीजिए एंड फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए और फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड सभी जानकारी को चेक करते हुए आप यहां पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, तो आप गो टू होम के ऊपर क्लिक करें। गाइज अभी आप जो इससे आगे की जानकारी देख करके फॉर्म को भरेंगे वो मैंने प्रीवियस वीडियो से ली है, क्योंकि गाइज मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं और इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर आप कोई फेक रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपकी डिटेल डिजिलॉकर के माध्यम से और आपके आधार कार्ड की डिटेल के साथ में वेरीफाई होती है। तो अगर आप ओवर एज होते हैं या आपकी एज कम होती है तो आपके सामने कोई भी ऑप्शन अतिरिक्त नहीं आता। इसलिए जब मैं उस वक्त इसमें एलिजिबल था तो मैंने वीडियो बनाई थी अपनी डिटेल का इस्तेमाल करते हुए। वही वीडियो का पार्ट मैं इस वीडियो में आगे ऐड करने वाला हूं। अगर आपको कोई ऑप्शन अलग देखने को मिले तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लीजिएगा ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन दे सकूं। तो आप आगे इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भर लीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और आपको बोला जा रहा है कि आपको अप्लाई करने से पहले अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इनको अपलोड करने के जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद जो आपका फोटो है वो आपको 5 से 20 KB के बीच में रह करके ही अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने
के बाद आपका फोटो आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 10 KB से नीचे ही रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर चूज करने के बाद जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे आना है और नीचे आकर के अगर आप इन जानकारी में कुछ चेंजेस करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर जो आपके सामने कैप्चा कोड है डालना है और डालने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो एलिजिबिलिटी का पेज है वो आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपके सामने है। अब गाइज यहाँ पर जो इस फॉर्म को भरने की आगे की जानकारी है वो मैं आपको अपनी ही एक वीडियो से दे रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि गाइज यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर इंडियन आर्मी के लाइफ टाइम में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप गलत इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके नया रजिस्ट्रेशन कर ले। और मेरी एज यहाँ पर 16.5 से 19.5 के बीच में नहीं है, इसलिए गाइज यहाँ पर मैं रियल प्रोसेस नहीं दिखा सकता। रियल प्रोसेस से मतलब है कि आपको जो आगे प्रोसेस देखने को मिलेगा वो इसी का मिलेगा जो कि TS 10+2 की जब पहले वैकेंसी आई थी अलग कोर्स के लिए तब मैंने बनाई थी। उसमें अगर इस प्रोसेस में कोई आपको जो ऑप्शन है वो डिफरेंट देखने को मिले तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और आगे आप इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भर लीजिए। कोई भी इशू नहीं आएगा, अगर आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अप्लाई से पहले अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स दी गई है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर आना है और आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके पहले जान लीजिए फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं आपको यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ तो आपका फोटो आ जाएगा। सेम तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका सिग्नेचर का साइज 5 से 10 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से एक सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी सेम तरीके से यहाँ पर अपना सिग्नेचर चूज करना होगा। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करते हैं तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जो अन्य जानकारी है वो देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद ये जानकारी आपको कंफर्म करनी है। फिर जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है, कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पर आपको इसको फिल करके दिखाई देता हूँ और 315 ही हमने फिल किया और उसके बाद हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, जो कि बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी का पेज है। यहाँ पर आपको आना है और आने पर आपको फिर से TES के सामने जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको मेन पेज के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। आपको इनको एक बार चेक कर लेना है और फिर आपको नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही आप यहाँ से क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो देखने को मिल पा रही है। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा फिर से। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको फोटो है वो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो आपका सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ से सेम तरीके से चूज करना होगा। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर दिया जा रहा है नेशनलिटी, तो यहाँ से आपको इंडियन या फिर अदर चूज कर लेना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये जानकारी आपके सेव हो जाएगी। आपके सामने अब आ जाती है कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो एक तरफ है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो जो भी आपका आईडी के अनुसार एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भरना है। अपनी स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ, इसमें यहाँ पर हम सहारनपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो भी आपके पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो आपको एंटर करना है और यहाँ पर हम एक रैंडम एड्रेस भी फिलअप कर देते हैं ताकि मैं आपको आगे की जानकारी समझा पाऊँ। जो भी आपके विलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा और ये भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरफ अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने पर ये एड्रेस ऑटोमेटिकली इस तरफ भी आ जाएगा। आपको इसको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अब आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइज ये जो जानकारी आप यहाँ पर आगे जानेंगे ये मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में दिखा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है इस पर आप सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मैं वो ऑलरेडी कर चुका हूँ जिसमें कि मेरी एज ओवर एज हो चुकी है। इसलिए मैं आपको एजुकेशनल
पर्पज के रूप में यहाँ से जानकारी दे रहा हूँ। तो जैसे ही आपकी एड्रेस की जानकारी भर जाएगी, आपके सामने यहाँ पर सेक्शन आएगा एजुकेशन डिटेल का, जहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पीसीएम इन क्लास 12, यानी कि क्लास 12 में पीसीएम में आपके कितने नंबर थे। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री इसकी जानकारी देनी है। तो इस तरफ है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको 10+2 सिलेक्ट करनी है। एंड देन यहाँ पर दोस्तों आपको आपका जो एजुकेशन बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल आपका क्या था, यहाँ पर आपको काफी सारे टाइप ऑफ स्कूल दिए हैं। अगर आपका टाइप ऑफ स्कूल इसमें नहीं है तो आप यहाँ पर अदर्स सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको अदर स्कूल नेम, यानी कि जो भी आपका स्कूल का नेम है वो आप एंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको आपके स्कूल का नाम एंटर करना है। एंड ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है सब्जेक्ट का सेक्शन। तो यहाँ पर जैसे कि फिजिक्स में आपके कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो पहले तो आप यहाँ पर फिजिक्स के नंबर लिखेंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका केमिस्ट्री है उसके नंबर देने हैं, मैथमेटिक्स में कितने नंबर थे उसके देने हैं, एंड जो आपकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएगी। 14 पॉइंट है एनडीए कोर्स, तो अप्लाइड फॉर पैरेलल एनडीए कोर्स, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इस तरफ आता है आपका 15 पॉइंट जेई मेंस का। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि आपको बोला कि ईयर ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेई मेंस, तो यहाँ पर ये प्रीवियस वीडियो है इसलिए यहाँ पर 2021 दिया है, बट आपके यहाँ पर 2022 देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर जेई मेंस एप्लीकेशन नंबर देना है, फिर जेई मेंस रोल नंबर फॉर बेस्ट अटेम्प्ट ओनली, यानी कि जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट है उसी का आपको यहाँ पर मेंस का रोल नंबर देना है। अगर आपने एक ही बार अटेम्प्ट किया है तो आप यहाँ पर उसका रोल नंबर दे दीजिए। ऑल इंडिया रैंक सीआरएल ओनली इन जेई मेंस फॉर बीबी टेक ओनली, यानी कि जो ऑल इंडिया रैंक है वो आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इसके बाद एनटीए स्कोर फॉर जेई मेंस फॉर बीबी टेक ओनली, आपको उसकी जानकारी भी यहाँ पर एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में यहाँ पर इस सेक्शन में आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी को वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी डिटेल्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर आपने की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको एंट्री बतानी है, लोकेशन बतानी है, ईयर एंड मंथ बताना है, रिजल्ट आपको बताना है कि क्या आपका रही था। अगर आपने एसएसबी नहीं दिया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आती है आपके सामने जो जानकारी आपने शुरू से लेकर के आखिरी तक यानी कि अभी तक भरी है उन सब का प्रीव्यू। आपने इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई भी जानकारी गलत है तो आप उसको एडिट कर पाएंगे, नहीं तो आपको नीचे इसमें लास्ट में जाना है और सबमिट कर देना है। और फिर आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में आपके फॉर्म का जो स्टेटस है वो जान सकते हैं। एंड जो आपकी डेट्स है आने वाली, यानी कि जब कब आपका इंटरव्यू होगा उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा।